बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है पेंट वाला व्लॉग। तो जितनी अचानक से ये व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, इतनी अचानक से मेरे यहाँ पेंट शुरू हुआ था। क्योंकि हम कब से प्लान कर रहे थे कि अब जो छुट्टियाँ आएंगी तो उसमें पेंट करवाएंगे, अब जब छुट्टियाँ आएंगी बच्चों की या ऑफिस की तब उसमें पेंट शुरू करवाएंगे। मतलब वो पेंट शुरू हो ही नहीं पा रहा था, और जब ये पेंट शुरू हुआ है तो इतने अचानक से हुआ है कि बस एक दिन फ्राइडे नाइट में ना शादान आया, क्योंकि उसका गुड़गांव में इंटरव्यू था। तो उसको सैटरडे में इंटरव्यू था तो वहाँ जाना था। और उसके बाद उसने कहा कि मैं संडे तक रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊँगा, मतलब मंडे से मेरा ऑफिस है तो मुझे जाना है। तो बस हस्बैंड ने कहा ठीक है, 2 दिन के लिए आ गया शादान और 2 दिन की मैं ऑफिस से छुट्टी लूँगा तो पेंट शुरू करवा देते हैं। तो बस ऐसे अचानक से भाग दौड़ में पेंट शुरू हुआ है ना कि बस पेंटर को फ़ोन किया, क्योंकि बात तो उससे बहुत पहले से हो रखी थी, हमारे ही पास टाइम नहीं था, वो तो बेचारा कब से राज़ी था अब करने को। तो बस जल्दी से सामान सारा आ गया और पेंट ऐसे अचानक से शुरू हुआ है ना कि सुबह जब हम उठे हैं ना तो बस पेंट शुरू, पेंटर अपने आके खड़े हैं और सामान पूरा फैलना शुरू हो गया। और घर में अब मुझे लगा कि बस अब बवाल फैला घर में, क्योंकि पेंट का जो बवाल होता है ना, अल्लाह मतलब कैसा हो जाता है घर आपका। मतलब ऐसा उलट पलट हो जाता है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हमारा वही घर है जिसको हमने इतना सेट कर रखा था। और अभी तो 2-4 दिन पहले ही मैंने पूरा सेट किया था, सफाई की थी, सब कुछ किया था, और अचानक से ऐसा पेंट शुरू हुआ कि मैंने कहा चलो अब ये काम भी कब से रुका हुआ था और हो ही जाएगा, अब शुरू हुआ है तो बस ये जो हमारे मतलब बेडरूम और बच्चों का रूम है ना, वहाँ से हमने पेंट करवाना शुरू किया था। और इधर ये सुबह सुबह नाश्ता बन रहा था, क्योंकि पेंटर तो आ चुके थे और अपना काम भी शुरू कर दिया था उन्होंने। तो नाश्ता भी कुछ भी नहीं बना था, तो बस मैं नाश्ता बना रही थी। अच्छा, जैसे ही उन्होंने पेंट स्टार्ट किया ना करना, तो मैंने उससे कहा पेंटर से कि भाई तुम सबसे पहले ना मेरा ये स्टोर जो है ना उसको तुम कर दो पेंट, उसके बाद मैं इसमें सारा सामान सेट कर दूँगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान निकला था और वो बहुत फैला हुआ था। मैंने कहा तुम सबसे पहले इसका काम ख़त्म करो ताकि वो लग जाए। ये वही मतलब बाथरूम है मेरा, कॉमन बाथरूम बेडरूम वाला, जिसको मैंने स्टोर बना लिया है अपना। तो उसको मैंने पहले सेट करवाया, और जो ये मेरी हेल्पर है इसको मैंने बुला लिया था भाई सारा दिन के लिए। मैंने कहा तुम रहो यहाँ पे, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और साथ में मतलब वो भी करवा रही थी, मैं भी करवा रही थी। और बीच बीच में चाय तो अल्लाह मतलब किस कदर बार बार चाय बन रही थी, सुबह फिर दोपहर में। मतलब इतनी चाय तो वैसे नॉर्मल कभी नहीं बनती, जितना आपके यहाँ कोई काम हो रहा हो ना, कारपेंटर या पेंटर ये सब लगे हुए हों तो बार बार बस चाय ही बनती रहती है। तो ये हमारा बेडरूम है जो अभी तक मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया। ये बच्चों का रूम है, ये तो शायद आप लोगों ने देखा भी है एक आध वीडियो में। तो बस ये यहाँ से शुरू हुआ है। और मतलब इसमें ना मेरा थोड़ा बहुत होम टूर भी हो जाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा वाला, क्योंकि सारा घर ही इसमें नज़र आ रहा है। ये बन गई हमारी चाय, और मतलब चाय ये लंच के बाद चाय चल रही है अब, जब क्योंकि पेंटर जब अपना मतलब लंच वंच करके आ गए थे ना, तो बस उनके लिए चाय बनाई थी, तो फिर सभी के लिए चाय बन गई थी। और शादन भी अपना इंटरव्यू दे के आ गया था, क्योंकि बस उसको सुबह का थोड़ी देर काम था, जब तक हस्बैंड रहे यहाँ पे और काम शुरू करवाया उन्होंने, फिर शादन इंटरव्यू दे के आ गया तो फिर वो रहा। और मतलब ज़रूरत पड़ती है अकेले जब आप रहते हो ना, तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, जब पेंटर और सब कुछ लगे हों घर में तो कोई एक होना चाहिए। तो बस इसी वजह से हमारा टल रहा था, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां हस्बैंड कर नहीं सकते। और बस भाई आ जाता है ना मेरा, तो वो बहुत काम मेरा आसान करवा देता है। और ये बच्चों के रूम में से ना ये पीछे वाली बालकनी है हमारी, क्योंकि मेरे फ्लैट के ना दोनों साइड बालकनी है, बैक में भी और आगे सामने भी। तो सामने वाली तो आपने देखी है, जहाँ का बहुत सारी वीडियो में है वो। और ये पीछे वाली है, तो बस उसको ये पेंट कर रहे हैं। अब ये बंद रहती है, लेकिन अब हम पेंट के बाद ना इसको ओपन करेंगे और मतलब इसको सेट करेंगे पूरा। और ये बच्चों का रूम है, यहाँ से ये मेरी लॉबी है, और ये किचन है, और ये हमारा बेडरूम है। मतलब जल्दी जल्दी से उन्होंने कर दिया था काम। और सारा इस बार ना सारा पूरा घर हमने चेंज करवाया है कलर, और पूरा रखा है वाइट और ग्रे। और ये जो आप एक एक वॉल देख रहे हैं ना, ये सारी टेक्सचर वाली, तो ये हमारी पहले की हैं, जो पहले हुआ हुआ था ना, तो वही छोड़ा है हमने, इसमें कुछ भी नहीं करवाया। क्योंकि इसमें हम बाद में इरादा कर रहे हैं कि इसमें लगवाएंगे हम वॉलपेपर। अच्छा, वॉलपेपर का काम ना तो इन्होंने कहा कि पूरा मतलब अलग प्रोसेस है, लेबर भी उसके लिए अलग आएगी। तो अभी तो बस पेंट पूरा घर हमने वाइट और ग्रे रखा है, इस बार कोई कलर नहीं रखे। इससे पहले आपने मेरा घर देखा होगा तो सारे रूम में अलग अलग कलर था। तो वो बस उसकी एक वजह थी, और वो ये थी कि हमारे मतलब फ्रंट वाली जो बालकनी है उसके सामने वाला प्लॉट पूरा खाली था, बहुत अच्छी धूप और रोशनी बहुत ज़्यादा घर में आती थी, तो कलरफुल रखा था हमने। तो अच्छा लगता था वो, मतलब इतना डल नहीं लगता था और कलर भी अच्छे लगते थे। और ड्राइंग रूम में तो मेरे बहुत डार्क कलर हुआ हुआ था, इसी वजह से क्योंकि वहाँ बहुत सनलाइट आती थी। लेकिन अब वो प्लॉट बन गया है और उसकी वजह से सनलाइट और वो सब कम हो गई। आपने मेरी बालकनी में देखा होगा, सामने बिल्कुल मुंह पे बने हुए हैं ना फ्लैट, तो उससे कम हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई,
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम हो गई है। तो इस बार फिर हस्बैंड ने कहा कि मुझे वाइट रखना है, उनको पसंद भी था, वो तो मेरी वजह से उन्होंने करवाया था। तो मैंने कहा चलो भाई इस बार आप अपनी पसंद का करवा लो। और होने के बाद अल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, अभी बाद में आप देखेंगे। और ये ना मेरी एक मतलब बहुत शादी से पहले की, आई थिंक मैं शायद 12th क्लास में थी, तो हमारे एक रिलेटिव जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे। तो वो ये मेकअप किट लेकर आए थे अम्मी के लिए। तो वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इतनी अच्छी थी तो मतलब उसको यूज़ भी नहीं करा, वो ऐसी रखी थी। और अम्मी ने फिर वो मुझे शादी में दे दी, तो अब भी वो एज इट इज़ ही रखी है। शादन के हाथ लग गई थी और कह रहा था आप ही तुमने इसको अभी तक फेंका नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई फेंका नहीं है, मैंने इसको तेरी बरी में चढ़ाना है और बरी के लिए रखा है मैंने इसको तेरी। तो कह रहा था इसको फेंक दो फ़ौरन से पहले। तो बस ऐसी ही रखी हुई है, यूज़ भी नहीं हुई, और बस नई है तो मेरा फेंकने को दिल भी नहीं करता। और ये बस किचन में देखो कैसे प्लास्टिक वाले पर्दे डल गए हैं मेरे, और बस हर जगह मतलब मिट्टी और धूल, और बस यही हो रहा है। और बच्चे ना बड़ा मज़ा करते हैं जब पेंट होता है ना। तो हमारे भी जब पहले पेंट होता था या मतलब विंटर्स के कपड़े निकलते थे ना, तो हम लोगों को इतना मतलब मज़ा आता था ना कि बस अम्मी क्या कर रही हैं। पेंट में तो बस बहुत ही ज़्यादा नई नई पुरानी पुरानी चीज़ें हाथों में आ रही होती है ना, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बच्चे बड़े परेशान, घर में बैठने की जगह नहीं है, और ये अपने रूम में प्लानिंग कर रहे हैं कि ये पेंट हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। तो ये बस सारी जो पहले वाली वॉल है ना मेरी, वो सारी ऐसी ही छोड़ी हुई हैं, और बाकी सब में ना पूरा वाइट किया हुआ है। तो ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है। तो मतलब 2 दिन में इन्होंने इतना कर दिया था कि दोनों रूम बच्चों का और बेडरूम और मतलब किचन और ये लॉबी हॉल ये सारा कर दिया था उन्होंने, बैक वाली बालकनी। और अब ये आ गए थे इधर मतलब ड्राइंग रूम में, और अभी सामने की बालकनी है, फिर बाहर का एंट्रेंस है। और भी तो बहुत कुछ है मतलब, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है फ्लैट मेरा, तो उसमें मतलब टाइम भी थोड़ा सा लगेगा ही, चाहे दिन रात करके हमने करवाया था। इधर हमने मतलब पेंट वो भी शुरू करवा दिया था, जो इनेबल होना था दरवाज़ों पे, वो भी साथ साथ शुरू करवा रहे थे क्योंकि फिर सेटिंग भी करनी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me. पूरे घर का एक राउंड लगाने के बाद ना मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि जब कोई काम हो रहा होता है ना आपके घर में, तो आपको देखना ही पड़ता है बार बार कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसा चल रहा है काम। तो बस उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मैंने कहा चलो किचन का काम निबट गया है तो खाना भी बना ही लेती हूँ। नहीं तो खाने का बस ये हो रहा था कि कभी घर में कभी बाज़ार से। तो बस आलू कीमा मैंने बनाया था, और सूखी मेथी के आलू बनाए थे, एक वेज और एक नॉन वेज हमेशा की तरह। और बस मैं यही सोच रही थी कि मतलब हम लोग जो इतने महीनों से प्लान कर रहे थे ना कि अब पेंट करवाएंगे, जब अब जो छुट्टियां आएंगी ना ऑफिस की तब उसमें करवाएंगे, या बच्चों की जब छुट्टियां आएंगी ना तब करवाएंगे, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। या शादन की जब ऑफिस की छुट्टियां होंगी ना, तो जब वो आएगा तब करवा लेंगे। मतलब बहुत प्लानिंग कर रहे थे हम लोग पेंट करवाने के लिए कि अब करें, क्योंकि बड़ा काम है, टाइम लगता है, और किसी का साथ होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बस इतना टाइम लग रहा था। तो लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने प्लानिंग करी ना, तो सबकी प्लानिंग फेल हो गई, और ऐसे अचानक से ये पेंट हो गया ना। और मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पेंट भी हो गया घर में, जिसको हम कब से सोच रहे थे। और मैं तो बहुत सवार करी हुई थी कि इतना घर फैलेगा कैसे, सिमटेगा कैसे, होगा। तो सब करवा दिया अल्लाह पाक ने, और मतलब सब करवा देता है अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो सोचते भी नहीं है ना, वो आपको देता है, और कैसे करवा देता है आपकी सारी परेशानियाँ। और ये मुझे एक परेशानी वाला काम ही लग रहा था कि मतलब ये बहुत बड़ा एक पूरा काम है ना, इसमें टाइम भी चाहिए, और मतलब मेहनत भी बहुत है। मतलब हम लोग पेंट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद काम बहुत होता है। मतलब मैं कितनी भी हेल्पर लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन काम बहुत होता है पेंट में। तो बस ये सारा काम हुआ हुआ देख के ना मेरे दिल में बस यही आ रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग और एनीथिंग, मतलब जितना शुक्र अदा करा जाए ना उस अल्लाह पाक का और उसकी प्लानिंग का, तो उतना कम है हमारे लिए। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इतना सारा काम हो गया था।
अब ये ड्राइंग रूम एंट्रेंस और ये सब इधर की साइड का रह गया है काम, उधर का सारा हो गया। तो इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा ना, क्लीनिंग और मतलब सेटिंग वाला, तो वो भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो आज का अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।